आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 7 जून से सभी ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। राज्य सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया है कोई भी बदलाव, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, खाते से लिंक करें आधार वरना हो जाएगी आपको दिक्कत, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट के साथ में। यात्रियों के लिए भी कुछ यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में नहीं किया है कोई भी बदलाव। रिपो रेट 4% और रिवर्स रिपो रेट 3.35 ही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा यहाँ पर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। उन्होंने कहा कि रिवर्स रिपो रेट भी बिना किसी बदलाव के 3.35% यहाँ पर रहेगा। वही यहाँ पर MSF की रेट और बैंक रेट भी किसी बदलाव के साथ 4.2 यहाँ पर 25% ये रहेगा। वही आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछले यहाँ पर MPC की बैठक के प्रमुख ब्याज दरों में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया था। आपको बता दें कि लगातार छठी बार रिपो रेट 4% और रिवर्स रिपो रेट 3.35% में यहाँ पर कोई भी फिलहाल यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट के बाद आरबीआई ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद यहाँ पर आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं की जा रही थी। वही मुद्रास्फीति में तेजी की आशंका की वजह से यहाँ पर MPC से ब्याज दरों में किसी तरह की कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक बुधवार 2 जून से शुरू हुई थी। हर 2 महीने के बाद मौद्रिक समीक्षा बैठक यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ अकाउंट यूजर्स के लिए बड़ी खबर, खाते से लिंक करें आधार कार्ड वरना हो जाएगी दिक्कत। अगर आप पीएफ अकाउंट यानी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरयाल कर्मचारी भविष्य निधि संस्था एक नए नियम यहाँ पर संस्था की ओर से बनाया गया है जो पीएफ अकाउंट पर 1 जून से लागू हो गया है। वही नए नियमों के तहत अब जो एम्प्लॉयर्स है उनको यहाँ पर अपने अकाउंट को आधार कार्ड से वेरीफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत एक नया फैसला यहाँ पर लिया है। वही ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर को यहाँ पर निर्देश दिया है कि 1 जून के बाद अगर कोई पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, UAN आधार सत्यापित नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR नहीं भरा जाए। ऐसे में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को यहाँ पर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में एम्प्लॉयर के योगदान को भी रोका जा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, 7 जून से सभी ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ गुजरात के अंदर खुलेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है, इस बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 7 जून से निजी और सरकारी दोनों कार्यालयों में 100% कर्मचारी आने की अनुमति दी जाएगी। वही गुजरात में लॉकडाउन में ढील भी यहाँ पर सरकार की ओर से दे दी गई है। राज्य में 36 जिलों में लॉकडाउन की यहाँ पर जो डील यहाँ पर दी गई है, 36 जिलों के अंदर 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच यहाँ पर बाजार खुले रहेंगे। वही रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक देने की यहाँ पर अनुमति है। हालांकि सभी जिलों में रात 9 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। जो 37 जिले हैं पहले वहाँ ये कंट्रोल में जैन वगैरह बनाए गए थे, वहाँ पर अभी ये सरकार की ओर से रात को 9 बजे सुबह 6 बजे तक यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। वही अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वही अब तक यहाँ पर 850 मरीज यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं, जिसमें 395 भी भर्ती है। कुल 24 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें 17 की सर्जरी हुई है। प्रतिदिन 1-2 मौतें यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक के बाद ओडिशा ने भी रद्द की है 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है जानकारी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ओडिशा की पटनायक सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री पटनायक ने शुक्रवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए छात्रों का जीवन किसी परीक्षा से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वही सीएम के इस ऐलान के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। वही सीएम कार्यालय ने इस ट्वीट में यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री पटनायक ने महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल होने वाले CHEC द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम का कहना है कि परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण छात्रों का जीवन है। आपको बता दें कि ओडिशा के साथ साथ कर्नाटक सरकार ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। इन दोनों राज्यों के पहले
हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वही कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, आरटीओ में फिर शुरू हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम। उत्तर प्रदेश में मिल रही है होम डिलीवरी की सर्विस। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम आरटीओ में शुरू हो गया। हालांकि अभी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस वालों को भी इंतजार करना होगा। लाइसेंस रिन्यूअल का काम भी अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा दूसरी सर्विसेज फिटनेस सर्टिफिकेट की शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है। वही ड्राइविंग लाइसेंस का काम 31 मई से शुरू यहाँ पर हो चुका है। वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरटीओ ट्रांसपोर्ट ने पहले स्थायी आवेदकों को 3 शिफ्ट में यहाँ पर बुला रहा है। वही पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और तीसरी शिफ्ट 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये जिन लोगों ने स्लॉट पहले से ही बुक करा रखे हैं उन्हें इन 3 शिफ्टों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य पूरा करना होगा। रोजाना यहाँ पर 180 लाइसेंस बनाने का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में महिलाओं के लिए बनेगा अलग से वैक्सीनेशन बूथ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की वैक्सीनेशन के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर किया है। 1 जून से शुरू हुए मेगा वैक्सीनेशन अभियान के क्रम में सीएम ने महिलाओं के टीकाकरण पर जोर देने का फैसला यहाँ पर किया। से भी महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है। वहीं सीएम योगी ने हालांकि कहा था कि 15 जून से ठेला और पटरी व्यवसाय में और दुकानदारों की सेवा का काम करने वाले लोगों के लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी अलग बूथ बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी में पत्रकार, न्यायिक कर्मचारी और वकील और विभागों के लिए स्पेशल बूथ यहाँ पर बनाए जाएंगे। वही विभाग स्पेशल बूथ पर लगाए जाएंगे जिनके बच्चे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ऐसे लोगों को अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ चिन्हित बूथ पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। इसके अलावा सूचना निदेशालय से हर जिले में पत्रकारों के लिए भी विशेष बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, यूपी और बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेन का हुआ है ऐलान। रेलवे ने यात्रियों को दी है बड़ी सौगात। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर और पनवेल और दिल्ली, गोरखपुर और छपरा पनवेल के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के झांसी, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, बलिया जैसे शहरों से होकर गुजरेगी। वही यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर, आनंद विहार, टर्मिनस, द्वितीय साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 7 जून से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। ये वही गोरखपुर से पनवेल के बीच 6 जून से हफ्ते में 2 दिन ट्रेन की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। वही गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलाई ये जाएगी। वही गोरखपुर से पनवेल के बीच 6 जून से हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। वही गोरखपुर से पनवेल के बीच वाली ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की सेवा यहाँ पर भोपाल से झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, गोंडा होते हुए ये बस्ती यहाँ पर जाएगी। वही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिहार के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर, पनवेल, दिल्ली, गोरखपुर, छपरा, पनवेल में यहाँ पर इन शहरों के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन यहाँ पर शुरू की जा रही है। ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवा के तहत बिहार के छपरा से पनवेल के बीच ये ट्रेन सेवा शुरू की गई है। ये सेवा 12 जून से शुरू हो जाएगी। ये साप्ताहिक यानी छपरा से पनवेल के बीच चलने वाली ये ट्रेन यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन चलेगी। ये सेवा भूसावल से जबलपुर होते हुए यूपी के प्रयागराज और वाराणसी होते हुए गाजीपुर से बलिया जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खातेदारों के लिए काम की खबर, सरकारी बैंक एसबीआई ने बदल दिया है बैंक खाते और एटीएम से पैसे निकालने के नियम। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक खाता यानी एसबीआई खाते और एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव यहाँ पर कर दिया है। ये नियम यहाँ पर बदल दिया है। ये जो नए नियम है वो 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। इन नियमों के बारे में आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, मतलब क्योंकि इससे कस्टमर को बाद में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही एसबीआई ने कहा है कि गैर वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक की शाखा, चैनल या फिर एटीएम या फिर सीटीएम की सेवा ली जा सकती है। वही बेसिक सेविंग डिपॉजिट यानी बीएसपीडी खाते के लिए एसबीआई या अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकासी बिल्कुल मुफ्त है। वही एसबीआई ने कहा है कि अपने ब्रांच या फिर एटीएम से नकदी निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है, जो कि यहाँ पर 1 जुलाई से प्रभावी होगा। बैंक की तरफ से यहाँ पर चेकबुक चार्ज और मनी ट्रांसफर और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन में बदलाव यहाँ पर किया गया है। ये नियम बेसिक खाता से जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है यहाँ पे बीएसपीडी पर लागू होंगे। वही बीएसपीडी खाते वो होते हैं जो बैंक के हर ब्रांच में चलाए जाते हैं। इनमें न्यूनतम मैक्सिमम बैलेंस की कोई यहाँ पर सीमा नहीं होती, यानी
यानी कि इस खाते में हर महीने एक न्यूनतम राशि बनाए रखने की बाध्यता नहीं होती है। वही BSBD अकाउंट धारकों के लिए बेसिक रुपए यहाँ पर रुपए ATM और डेबिट कार्ड इनको यहाँ पर दिया जाता है। वही नए नियमों के मुताबिक अगर गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो इसके लिए कोई शुल्क देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर महीने में आप यहाँ पर महीने में नकदी निकासी की 4 बार सुविधा आप ले चुके हैं तो इसके लिए अगली बार बैंक यहाँ पर बैंक ब्रांच या फिर ATM से पैसे निकालने के लिए 15 रुपये का GST आपको चुकाना होगा। 15 रुपये और GST चुकाना होगा। इतना चार्ज आपको 4 ट्रांजेक्शन के बाद हर निकासी के बाद देना होगा। वही नए नियमों में कहा गया है कि SBI की तरफ से एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्राहक को मुफ्त में 10 पन्ने का चेकबुक दिया जाएगा। ये सुविधा भी बेसिक खाते धारकों के लिए लागू होगी। वही 10 पन्ने का चेकबुक खत्म होने के बाद अगर कोई ग्राहक को अलग से लेना है तो 40 रुपये प्लस GST चुकाकर 25 पन्ने वाला चेकबुक को ले सकते हैं। ये खर्च लगभग 75 रुपये के आसपास आएगा। अगर किसी कस्टमर को इमरजेंसी चेकबुक चाहिए तो GST के अलावा 50 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए चेक लेने में अतिरिक्त यहाँ पर पैसे देने की छूट यहाँ पर दी गई है। मतलब अतिरिक्त पैसे देने से छूट यहाँ पर दी गई है। वही SBI के यहाँ पर BSBD अकाउंट में को जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहते हैं। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रहे या फिर खाता खाली रहने पर भी जुर्माना नहीं लगता है। ये खाता समाज के गरीब वर्ग खासकर उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। वही लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए BSBD अकाउंट यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसमें काफ़ी कम बजट में यहाँ पर सेविंग खाता खोला सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में बिना मानसून के बारिश। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून अपना अनूठा अंदाज यहाँ पर दिखा रहा है। मानसून की शुरुआत केरल से हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में अलग अलग वजहों से बारिश हो रही है, जिसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। मसलन गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं यहाँ पर चली। वही मौसम विभाग की माने तो ये बारिश और पूर्वी हवाओं की वजह से यहाँ पर पूर्वी हवाओं की वजह से हुई। दरियाल गुरुवार को एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बना हुआ था और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं ने उसके साथ यहाँ पर मुलाकात की तो बारिश का मौसम बन गया। वही दिल्ली प्रादेशिक मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि मई के आखिर और जून के कई दिनों में इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस वक्त तापमान 40 से डिग्री ऊपर यहाँ पर बना रहता है, जब उसके साथ आर्द्रता और बाकी कई सिस्टम सक्रिय होता है, जिस वजह से बारिश यहाँ पर होती है। वही पूर्वी राज्यों में मसलन बिहार, झारखंड और उड़ीसा और उत्तराखंड के कई इलाकों में पूर्वी हवाओं की वजह से बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में बनी रहेगी। ऐसे में तेज हवा चलती यहाँ पर है तो साथ साथ बिजली भी खूब कड़कती है। साथ ही कई सारे राज्यों में पंजाब, झारखंड और पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इन दिनों बारिश की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यह बारिश भी मानसून की वजह से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पर बन रहे एक पश्चिमी विक्षोभ यानी यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। वहीं पिछले महीने मई में भी उत्तर भारत के कम से कम 6 पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सिस्टम बने थे मई महीने के अंदर। इसके साथ ही 2 चक्रवाती सिस्टम बने और जिसकी वजह से खूब बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं उन्हीं सिस्टमों का असर अब दिल्ली में यहाँ पर मई और जून महीने में इतनी गर्मी इस बार नहीं पड़ी है। आमतौर पर पड़ती है ना तो यहाँ पर मई महीने में ना ही यहाँ पर जून महीने में ऐसी तरह की लू के तपेड़ दिल्ली में इस बार महसूस किए जाएंगे। मतलब दिल्ली में इस बार लू वगैरह नहीं चलेगी। वही मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10 सालों में 2011-2014 में वैसा हुआ था कि दिल्ली में एक भी दिन यहाँ पर लू नहीं चली। आमतौर पर हम हीट वेव तभी घोषित करते हैं जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री ऊपर। आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना काफी कम है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। iPhone 13 में अब स्टोरेज की दिक्कत से मिलेगा छुटकारा। फोन में दिया जाएगा 1000 GB का स्टोरेज। iPhone 13 को बस कुछ ही महीनों के भीतर लॉन्च किया जाना है, लेकिन हर दिन इस स्मार्टफोन को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार iPhone 13 सीरीज का ऐसा फोन iPhone में यहाँ पर बनेगा जिसमें 1000 GB का स्टोरेज दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ जो iPhone 13 का प्रो मॉडल होगा उसके लिए वैध होगा। वही एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि iPhone 13 रेंज के अंदर यहाँ पर लीडार सेंसर भी यहाँ पर दिया जाएगा। वही स्टोरेज की अगर बात करें तो iPhone 13 का प्रो मॉडल में 1000 GB यानी 1 TB स्टोरेज यहाँ पर दिया जाएगा, जो वर्तमान में टॉप मॉडल
आपको प्रो और प्रो मैक्स में 512 GB से यहाँ पर मिलना है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो आईफोन 13 रेंज स्टोरेज ऑप्शन में यहाँ पर iPad प्रो की बराबर यहाँ पर कर लेगा। iPad प्रो में 1 TB और 2 TB स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पर आता है।